लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीटीवी इंडिया लेकर आया है केवाईसी यानी नो योर कंस्टिट्यूएंसी सीरीज। और इस सीरीज की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे अमेठी लोकसभा सीट के बारे में। अमेठी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की स्मृति ईरानी। और आपको बता दें कि अमेठी लोकसभा सीट को कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता रहा था। साथ ही यह सीट गांधी नेहरू परिवार के लिए बेहद खास है। हालांकि 2019 में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को यहां से हराया था। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी बीजेपी के लिए अजय दुर्ग बनी रहेगी? यह एक बड़ा सवाल है। अगर बात अमेठी लोकसभा सीट के सियासी इतिहास की करें तो ये बेहद रोचक है। 2019 से पहले जब भी अमेठी को सियासत के फ्रेम में देखने की कोशिश की जाती थी तो उस फ्रेम में ज्यादातर समय पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही दिखते थे। लेकिन 2019 के आम चुनाव के बाद फ्रेम भी बदला और उस फ्रेम के अंदर की तस्वीर भी। अब नए फ्रेम में बीजेपी ही बीजेपी दिखती है। ये वही अमेठी है जिसे एक समय पर कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था। साथ ही इसे दशकों से गांधी परिवार का गढ़ भी माना जाता रहा। और ये वही अमेठी है जहां एक समय पर उस समय के सांसद राहुल गांधी के लापता होने के पोस्टर तक चस्पा किए गए। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको अमेठी लोकसभा सीट के बारे में विस्तार से कुछ भी बताऊं, मैं पहले अपना परिचय दिए देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अब बात जरा विस्तार से। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से अमेठी सीट को गांधी नेहरू परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हालांकि इस सीट से पिछले चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने बड़े अंतर से हरा दिया था। लेकिन अमेठी में हुए आज तक के लोकसभा चुनाव के इतिहास को अगर देखें तो यह बात साफ हो जाती है कि इस सीट पर कांग्रेस का लंबे समय तक दबदबा रहा था। अमेठी को उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी सीटों में से एक माना जाता है। 2019 से अमेठी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अमेठी लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इन विधानसभा सीटों के नाम हैं तिलोई, सालोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी। बात अगर अमेठी में हुए लोकसभा चुनाव की करें तो सन 1967 के आम चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट पहली बार अस्तित्व में आया। इस नई सीट पर कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी सांसद बने। तब उन्होंने बीजेपी के गोकुल प्रसाद पाठक को 3,500 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 1972 में विद्याधर वाजपेयी दोबारा अमेठी के सांसद बने। 1967 के चुनाव में पहली बार गांधी परिवार से किसी ने इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार से संजय गांधी को मैदान में उतारा। लेकिन आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तीव्र आलोचना के चलते जनता ने संजय गांधी पर अपना विश्वास नहीं जताया। नतीजा यह रहा कि संजय गांधी यह चुनाव हार गए और जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह यहां से सांसद चुने गए। ये पहली बार था जब कांग्रेस को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 1980 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की और इस सीट से अपनी जीत का परचम लहराया जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी यहां से सांसद चुने गए। 1980 में संजय गांधी के मृत्यु के बाद उपचुनाव में इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी ने अमेठी की बागडोर संभाली। इसके बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी को ही एक बार फिर अमेठी से मैदान में उतारा गया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। राजीव फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गए तो मेनका ने राजीव के मुकाबले निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। यह मुकाबला गांधी नेहरू परिवार के दोनों वारिसों के बीच हो गया। जब नतीजे आए तो मेनका के सामने राजीव को प्रचंड जीत मिली। 1984 लोकसभा चुनाव में राजीव को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले।
जबकि मेनका को महज 50,000 से कुछ ही ज्यादा वोट मिल सके। इस तरह मेनका गांधी को 3 लाख से ज्यादा वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। बात अगर 1989 और 1991 के लोकसभा चुनाव की करें तो यहाँ से एक बार फिर राजीव गांधी ही सांसद चुने गए। 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान 20 मई को पहले चरण की वोटिंग हुई और 21 मई को राजीव गांधी प्रचार के लिए तमिलनाडु गए। तब इस दौरान उनकी हत्या कर दी गई। 1991 और 1996 में अमेठी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के सतीश शर्मा सांसद बने। हालांकि 1998 में कांग्रेस को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा, जब भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह ने सतीश शर्मा को 23,000 वोटों से हरा दिया। 1999 में कांग्रेस से राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने संजय सिंह को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसके बाद 2004 के राहुल गांधी पहली बार इस सीट से चुनाव लड़े। उन्होंने बसपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश मिश्रा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। 2009 में भी राहुल गांधी ही अमेठी से सांसद बने। 2014 में राहुल गांधी इस सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। उनके खिलाफ भाजपा की ओर से स्मृति ईरानी मैदान में उतरी थी। हालांकि तब जीत का अंतर महज 1 लाख वोट से कुछ ही ज्यादा था। इसके बाद 2019 में राहुल गांधी के सामने फिर थी स्मृति ईरानी और इस बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इस चुनाव में हरा दिया। अमेठी में हुए पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी के हिस्से में 4,13,000 से कुछ ही ज्यादा वोट थे। स्मृति ईरानी को कुल वोट का 49.71% और राहुल गांधी को कुल वोट का 43.86% वोट मिला था। क्या है अमेठी का जातिगत समीकरण? अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1967 में बनाया गया। अमेठी नेहरू गांधी परिवार का गढ़ भी माना जाता रहा है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी सीट से सांसद चुने गए थे। जातिगत समीकरण के अनुसार यहाँ 66% हिंदू हैं, जबकि मुस्लिमों की आबादी 33% के आसपास है।